सुनीता जल्दी जल्दी सूटकेस में सामान रखने में व्यस्त थी। समय और आवश्यकता के अनुसार चुनी गई कुछ साड़ियाँ ब्लाउज के साथ, सूट के साथ मैचिंग दुपट्टे और रोजमर्रा की ज़रूरत की ऐसी चीज़ें जिनकी उपस्थिति जीवन में अनिवार्य होती है, धीरे धीरे संभाल कर रख रही थी। इनमें भी सबसे अधिक संभाल कर रखे गए उनके सारे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और नौकरी के लिए आया कॉल लेटर भी था। इन व्यस्तताओं के बीच उसने कई बार अनिकेत की ओर बेपरवाही से देखा और फिर व्यस्त हो गई। सोफे पर स्थिर बैठा अनिकेत उसे एकटक ऐसे देख रहा था मानो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसके शब्द किसी अथाह सागर में डूबते जा रहे हो। उधर सुनीता थी कि उसकी ओर स्थिर होकर ताक भी नहीं रही थी, मानो जताना चाह रही हो कि तुमने मुझे कब सुना था जो आज मैं तुम्हारी भावनाओं को समेट लूं। जब मैं तुम्हें अपने पास रोकना चाहती थी तब तुम हाथ छुड़ाकर चले जाते थे। जब मैं तुमसे कुछ कहने का प्रयास करती तब तुम ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि तुम्हारे अनुसार मैं बेमतलब की बातें ही तो करती थी। तो एक अहंकारी पुरुष मेरी बातों में क्यों दिलचस्पी ले पाता? मैंने क्या क्या कहना चाहा था तुमसे अनिकेत? क्या एक पति का इतना भी कर्तव्य न था कि वह अर्धांगिनी कही जाने वाली अपनी पत्नी के मनोभावों को समझना तो दूर सुन भी न सके? मुझे आज भी याद है अनिकेत, जब मैं ब्याह कर प्रथम दिवस तुम्हारे घर आई थी। ससुराल में पदार्पण करने के बाद नई दुल्हन को देखने वालों के उत्साह ने मुझे क्षण भर भी आराम करने नहीं दिया था। हाँ, तुमने आते ही सोकर अपनी थकान उतार ली थी, लेकिन मैं भारी बनारसी साड़ी के बोझ तले दुल्हन बनी बैठी रही। रात में जब सब सो गए तब मैं आधी रात कमरे में अकेली बैठी इंतजार करती रही थी। मेरे मन में कितने भाव आ जा रहे थे। मैं चाहती थी कि अपने मन के सारे द्वार खोल दूं और तुम एक प्रेमाकुल भ्रमर के समान मेरे मन के कोष में बंद सारे भाव पढ़ लो। सारी नींद, सारी थकान भुलाकर मैं तुमसे रात भर बातें करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने आते ही कमरे के कपाट क्या बंद किए, मेरे मन के द्वार पर मानो ताला लगा दिया। तुमने आते ही मुझे जकड़ लिया था और फिर ज्यों-ज्यों चूड़ियों गहनों का बोझ कम होता गया, त्यों-त्यों मेरे व्याकुल हृदय का भार और बढ़ता चला गया। उसके बाद तो सपने, कल्पनाएँ, भावनाएँ, न जाने क्या-क्या मेरे भीतर ही भीतर टूटता रहा। मेरा तो जैसे संपूर्ण अस्तित्व अस्त-व्यस्त हो गया, जिसे मैं आज तक नहीं समेट पाई। मिलन की प्रथम रात्रि की मधुर बेला में तुम्हारे द्वारा पूछा गया वह क्रूर प्रश्न, क्या मैं कभी भूल पाऊँगी अनिकेत? तुम्हारे निर्दय शब्द आज भी मेरे कान को विचलित कर देते हैं। तुमने मेरी पवित्रता पर सवाल उठाया था। क्या इसके पहले तुम्हारा किसी से? छी! मैं कैसे बोलूँ तुम्हारे वे घृणित शब्द? मैं अवाक-सी तुम्हें देखती रह गई थी। तब तुमने और दृढ़ता से कहा था, आजकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियाँ के लिए यह सामान्य-सी बात है। मैं बुरा नहीं मानूँगा। चरित्र पर उछाले गए उन छींटों से मैं आज भी स्वयं को कलुषित सा महसूस करती हूँ अनिकेत। सुनीता के सारे घाव हरे हो उठे थे। उसकी डबडबाई आँखों से कुछ बूंदें छलक पड़ी। तभी अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ लिया। रो रही हो? फिर क्यों जा रही हो? मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। चलो, आज तुम्हें मेरा रोना तो दिखाई दिया, पर उसके पीछे का कारण तुम आज भी नहीं समझ पाए। कहते हुए सुनीता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर व्यस्त हो गई। तुम समझ भी कैसे सकते थे अनिकेत, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी पत्नी का स्थान दिया ही नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं एकमात्र उपभोग की वस्तु ही थी। इसके अतिरिक्त तो तुमने मेरे अस्तित्व को किसी अन्य रूप में स्वीकारा ही नहीं। मैंने बहुत चाहा था कि तुम्हारे साथ मैं कुछ क्षण शांति से बिता पाती। कुछ तुम अपने मन की कहते, कुछ मैं कहती। मनुष्य एक दूसरे के भावों को तो तभी समझ सकता है जब वह उसे सुने और समझे। धरती तभी नम होती है जब जल की बूंदें उसे संचित करती है। जल के स्नेहिल स्पर्श से ही भाव पूरित हो धरा में प्रेममयी बीज अंकुरित होते हैं, अन्यथा कोई कितना भी उस पर हल चलाता रहे, सब बेकार है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं चाहते थे। जब तुम्हें एक स्त्री की आवश्यकता होती थी तब तुम मेरे पास ही आते थे अपनी लालसा को तृप्त कर, फिर मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। मेरे हृदय तक पहुंचने का प्रयास तो तुमने कभी किया ही नहीं, और मैं थी कि अब तक दरवाजे की ओर ही निहारती रह गई। कई बार तो मैं तुम्हारे हाथ कसकर पकड़ लेती थी, तुमसे अनुनय विनय करती कि कुछ क्षण मेरे निकट बैठकर उस प्रेम को महसूस कर लेने दो जो मेरे हृदय को तुम्हारे साथ जोड़ सके। मगर तुम्हें मेरी भावनाओं से क्या मतलब था? मेरे लिए प्रेम एक अपूर्ण भाव था, एक ऐसी डोर जो
दो प्राणों को जन्म-जन्म के लिए बाँध लेते हैं, मगर तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा कुछ और ही थी। तभी तो तुम निर्दयी भाव से मेरा हाथ छुड़ाकर चले जाया करते थे। आखिर तुम्हें किस बात की कमी है यहाँ? क्या तुम्हें वास्तव में नौकरी की आवश्यकता है? वह भी इतनी दूर जाकर अकेली रह पाओगी? अनिकेत के शब्दों ने सुनीता की तंत्रा तोड़ी थी। वह कुछ क्षणों के लिए अनिकेत की ओर देखती रही, बिना कुछ कहे, एकटक। सुनीता मानो उन्हीं शब्दों की डोर थामे हुए कहीं डूबी चली जा रही थी। यह तुम्हारे लिए मात्र एक नौकरी होगी अनिकेत, मेरे लिए तो तुम्हारे कारागार से मुक्त होकर स्वच्छंद हवा में सांस लेने का एक माध्यम है। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचलकर तुम्हारी दी हुई सुख सुविधाओं का भोग अब मेरे लिए सहन कर पाना असंभव हो गया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ वह काला दिन जब तुमने मेरी भावनाओं को खंड-खंड कर डाला था। मैं वह पल कैसे भूल सकती हूँ अनिकेत। मेरा अपराध मात्र इतना था कि जब तुम मेरी कोई बात सुनने समझने को तैयार न थे, मैंने अपनी भावनाओं को तुम तक पहुँचाने के लिए पत्र को माध्यम बनाया था। अपने भाव के मोती शब्दों की डोर में पिरोकर तुम्हें सौंप दिया था। यही मेरी भूल थी, सोचा था इसे पढ़कर ही कदाचित किसी सीमा तक तुम मुझे समझ पाओगे, मगर नहीं, तुम तो पूरी तरह संवेदना शून्य थे। इसलिए तो तुमने उस पत्र में लिखे एक-एक शब्द को सबके सामने बोलकर मेरा मजाक उड़ाया था। घर में गूंजते ठहाकों से मेरा हृदय चित्कार कर उठा था। उस दिन मैं टूटकर ऐसी बिखरी कि आज तक मैं स्वयं को समेटने का प्रयास ही कर रही हूँ। शायद राख के ढेर में कहीं एक चिंगारी शेष थी। बस मन में एक निश्चय किया था, अब मुक्ति चाहिए और इसके लिए मुझे स्वयं को स्थापित करना ही होगा। एक नारी का हृदय जितना कोमल और विनम्र होता है, तिरस्कार और अपमान उसे उतना ही निष्ठुर और कठोर भी बना देता है। अनिकेत ने अपना अंतिम प्रयास किया। उसने सुनीता को कसकर भींच लिया। सोच लो बस एक बार मेरे लिए, इतना आसान नहीं होगा यह सब। आसान तो कुछ भी नहीं होता। अपने माता-पिता और परिजनों को छोड़कर किसी अजनबी को पति मानकर उसके साथ चल पड़ना कौन-सा आसान होता है? सुनीता ने प्रश्नपूर्ण दृष्टि से अनिकेत की ओर देखा था। जीवन के एक नए सफर पर चल पड़ने की दृढ़ता उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं, नहीं रुकोगी? नहीं, एक बार फिर सोच लो। नहीं, सुनीता ने अपने वैवाहिक जीवन की यज्ञ में आज तक जितनी आहुतियाँ दी थी, आज उसकी पूर्णाहुति देने का समय था। सुनीता इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। अनिकेत के बाहुपाश से छूटते ही उसने सूटकेस उठाया और दृढ़ता के साथ बाहर निकल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब